चलिए आज हम लोग इतिहास चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो बहुत ज़्यादा वीवीआई है। एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक में है गार्डन सीटिंग की अवधारणा किसने विकसित की थी। ए में है एबेनेजर हावर्ड, बी में विलियम, सी में नेपोलियन, डी में हॉसमान। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एबेनेजर हावर्ड ने। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। ए में संपत्ति, बी में ज्ञान, सी में शांति, डी में बहुमूल्य धातु। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही रोचक सवाल मिले तो सबसे पहले मेरे चैनल ओरल ऑब्जेक्टिव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अधिक से अधिक क्या हो सके वीडियो मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ए में 1850 ईस्वी में, बी में 1855 ईस्वी में, सी में 1860 ईस्वी में, डी में 1870 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1870 ईस्वी में। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ए में श्रमिक वर्ग, बी में मध्यम वर्ग, सी में कृषक वर्ग, डी में ए सभी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग। यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया, श्रमिक वर्ग का। 5 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ए में ग्राम, बी में कस्बा, सी में नगर, डी में महानगर। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई है। इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड अधिक से अधिक बार क्या होता है, पूछते रहता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानगर। अभी तक आप क्वेश्चन को अभी नहीं समझे तो समझ लीजिएगा पूरा क्वेश्चन को अधिक से, क्योंकि बिहार बोर्ड इस चैप्टर से अधिक क्या होता है, पूछते रहता है क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ए में उद्योगपति वर्ग, बी में पूंजीपति वर्ग, सी में श्रमिक वर्ग, डी में मध्यम वर्ग। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। 7 नंबर क्वेश्चन है, सामंत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ए में प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी में आक्रामक प्रवृत्ति, सी में रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी में है शोषणकारी प्रवृत्ति। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार क्षेत्र माना जाता है। ए में सीमित क्षेत्र, बी में प्रभाव क्षेत्र, सी में विस्तृत क्षेत्र, डी में ये सभी। और आपको कोई भी क्वेश्चन न समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिएगा, हम क्या करेंगे समझा देंगे अगले वीडियो में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव क्षेत्र। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची। ए में 20 लाख, बी में 30 लाख, सी में 40 लाख, डी में 50 लाख। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 लाख। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था
लागू की गई? ए में जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी में मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी में शिथिल अर्थव्यवस्था, डी में ये सभी। इसका आंसर आप लोग अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। यानी एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ए में ग्रामीणीकरण के, बी में शहरीकरण के, सी में कस्बों के, डी में बंदरगाहों के। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरीकरण के। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? ए में यूनान में, बी में रोम में, सी में सुमेर में, डी में असीरिया में। यानी जिगुरात मतलब होता है कि कोई मर जाता है ना तो उसके लिए मकबरा होता है ना, यही है जिगुरात। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमेर ने। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? ए में 1763 ईस्वी में, बी में 1863 ईस्वी में, सी में 1787 ईस्वी में, डी में 1887 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 ईस्वी में। 14 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? ए में 1661 ईस्वी में, बी में 1757 ईस्वी में, सी में 1819 ईस्वी में, डी में 1912 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1819 ईस्वी में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, देवगानेगर मत्स्यागमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? ए में है कोलकाता, बी में बम्बई, सी में मद्रास, डी में दिल्ली। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। यानी देवगानेगर मत्स्यागमन नामक उपन्यास किस महानगर में वर्णन किया गया? कलकत्ता में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? ए में है भारत में, बी में इंग्लैंड में, सी में फ्रांस में, डी में जापान में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। यानी आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? ए में 1832 ईस्वी में, बी में 1838 ईस्वी में, सी में 1844 ईस्वी में, डी में 1847 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1838 ईस्वी में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? ए में 1919 ईस्वी में, बी में 1945 ईस्वी में, सी में 1955 ईस्वी में, डी में 1965 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 ईस्वी में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? ए में 1860 ईस्वी में, बी में 1898 ईस्वी में, सी में 1918 ईस्वी में, डी में 1935 ईस्वी में।
चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? ए में 1757 ईस्वी में, बी में 1764 ईस्वी में, सी में 1786 ईस्वी में और डी में 1857 ईस्वी में। चलिए यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 6 का बहुत ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव की है और अभी तक आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एवं चैप्टर 3 एवं 4, 5 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से ही पढ़ कर के 15 बच्चे 400 नंबर लाए हैं 2022 में। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे क्या हो आपको बहुत एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।